वसुनंदी शावकाचार्य का विस्तृत स्वाध्याय यहाँ पर अपन ने श्रवण बेलगोल तीर्थ पर सामूहिक रूप से संपन्न किया। तो अभी अपन एक बार, जैसा कि तत्वार्थ सार ग्रंथ में अमृतचंद्र सूरी आचार्य महाराज ने कहा कि स्वाध्याय के बाद विषय को न दोहराना ज्ञानावरण का आश्रम। तो इसका एक अपन पुनरावर्तन कर लेते हैं। वैसे तो प्रतिदिन का जो विषय होता है उसको एक बार स्मरण कर लेना अच्छा रहता है। एक बार अपन देखते हैं। सर्वप्रथम आचार्य वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती ने मंगलाचरण किया। मंगलाचरण में जिनेंद्र भगवान को नमस्कार किया और ये भी बतलाया कि जिनेंद्र भगवान ने ही भव्य जीवों को श्रावक धर्म और मुनि धर्म का उपदेश दिया था और उन जिनेंद्र को नमस्कार करके श्रावक धर्म के कथन का संकल्प किया कि मैं श्रावक धर्म का वर्णन करूं। फिर विपुलाचल पर्वत पर इंद्रभूति गौतम गणधर ने श्रेणिक के लिए जो उपदेश दिया था, वही उपदेश मैं वसुनंदी सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य गुरु परंपरा से जो मुझे प्राप्त हुआ है यहाँ पर कर रहा हूं। तो हे भव्य जीवों, आप लोग सुनो। फिर उन्होंने 11 प्रतिमाओं के नाम बताए। दंसण वय सामाय पोष सचित्राय भक्ति ब्रह्मारंभ परिग्रह अणुमण उद्दिष्ट देश वीर्यम्मी। देश वीर्यम यानी पंचम गुण स्थान में ये 11 प्रतिमा होती। तो जिनका ऐसा अभिमत है कि पहली प्रतिमा अविरत सम्यक दृष्टि की होती है, पंचम गुण स्थान में दूसरी प्रतिमा से ही पंचम गुण स्थान प्रारंभ होता है, उसमें संशोधन करने योग्य। इस धारणा में संशोधन अपेक्षित है, क्योंकि कुंदकुंद आचार्य महाराज ने, वसुनंदी आचार्य महाराज ने और वीरसेन आचार्य महाराज ने, नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य महाराज ने, इन सभी आचार्यों ने एक मत से कहा है कि ये पंचम गुण स्थान की 11 प्रतिमा है। देश विरोधो यह देश वेयम्मी देश वेर दे दे, बस अंतिम पद में अंतर, बाकी 11 नाम जो कितने। तो जब ये 11 स्थान देश विरत अवस्था में है तो फिर अपन उनको अविरत नहीं कह सकते। पहली प्रतिमा में ही देश विरत। फिर कोई कहेगा कि भाई अणुव्रत तो दूसरी प्रतिमा में है, तो उसका समाधान है कि नहीं, अणुव्रत पहली प्रतिमा में भी है, लेकिन पहली प्रतिमा में सातिचार है, दूसरी प्रतिमा में निरतिचार है। निरतिक्रमण मणुव्रत पंचकम, रत्नकर्ण में लिखा ना कि 5 अणुव्रत दूसरी प्रतिमा में निरतिचार होते हैं। तो इसका अर्थ क्या हुआ? पहली प्रतिमा में सातिचार होते हैं, यह अर्थ हुआ कि नहीं? बिल्कुल हुआ। तो अणुव्रत हो गया तो मोक्ष मार्ग हो गया। और एक दूसरी बात, पहली प्रतिमा की जो परिभाषा है उसको देखिए अब क्या है। रत्नकर्ण के आधार पर अपन विचार कर लें। सम्यक दर्शन शुद्ध, संसार शरीर भोग निर्विण्ण, पंचगुरु चरण शरण, दार्शनिक तत्व पथ गृह्य। 4 बातें बताई आचार्य समद्भद्र स्वामी ने कि सबसे पहले तो क्या है कि वो सम्यक दर्शन शुद्ध है, वो सम्यक दर्शन के दोषों को टालने का पुरुषार्थ करता है। अब सम्यक प्रकृति का उदय होता है तो दोष तो लगते ही हैं। क्षायिक और औपशामिक सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन के दोष नहीं लगते, लेकिन क्षायिक और औपशामिक सम्यक दृष्टि भी सारे के सारे तीर्थंकर प्रकृति का बंध नहीं कर सकते, कुछ ही कर पाते हैं। असंख्यात जीवों में एक जीव का तीर्थंकर प्रकृति का बंध होता है, इतनी दुर्लभ है तीर्थंकर प्रकृति। एक बात ये हो गई कि सम्यक दर्शन के अत्याचारों से बचना, पहली प्रतिमा। दूसरी बात, संसार शरीर और भोगों से निर्विण्ण रहना। निर्विण्ण का अर्थ होता है उदास।
अभी विरक्त होंगे तो फिर वैराग्य का परिणाम तो त्याग है, तो अभी यहाँ पर निर्विण्ण का, उदास रहना है, आसक्त नहीं रहना। फिर तीसरी बात क्या कही, पंच गुरु चरण शरण, 5 परमेष्ठियों की चरण ही जिसके लिए शरण होगी। संकट की स्थिति में उसको शासन देवता आदि के पास में जाकर के रक्षा की वो नहीं करनी है प्रवृत्ति, यानी अपने संकट के निवारण के लिए शासन देवताओं को नहीं भजना है उसको, ये बात स्पष्ट है। फिर चौथी बात क्या है, तत्व पथ गृह्य, 7 तत्व हैं, उनमें से पथ रूप कौन से तत्व हैं? अच्छा, पथ कितने हैं ये देखें, 2 ही पथ है, एक संसार पथ है और दूसरा मोक्ष पथ। तो फिर यहाँ पर कौन सा पथ लेंगे अपन? श्रावक धर्म की पहली सीढ़ी पर उसने पैर रखा, तो कौन सा पथ अंगीकार करा उसने? मोक्ष पथ। श्रावक धर्म मोक्ष पथ है, संसार पथ नहीं है। श्रावक धर्म मोक्ष पथ है। भले ही मोक्ष मार्ग की पूर्णता मुनि निर्गंध पद में होगी, लेकिन ये यहाँ से प्रारंभ हो गया। तत्व पथ का अर्थ है मोक्ष का पथ, और मोक्ष का पथ बिना संयम के होता नहीं। और संयम 2 प्रकार के होते हैं, देश संयम और सकल संयम। और देश संयम अणुव्रत बिना नहीं हो सकता, 5 पापों के त्याग बिना देश संयम नहीं हो सकता। तो पहले प्रतिमा में देश संयम हुआ कि नहीं, तो 5 अणुव्रत हो गया, ये स्वीकार करना ही होता है। इस तरह 11 स्थानों के नाम दिए। तो 11 स्थानों में एक खास बात है कि बिना सम्यक दर्शन के ये 11 स्थान नहीं होते, इसलिए पहले सम्यक दर्शन की चर्चा करना आवश्यक है। और उसमें आचार्य महाराज कहते हैं आप्त, आगम और तत्व, इनका जो निर्मल श्रद्धान है, शंकादिक दोषों से जो रहित श्रद्धान है, उसको हे भव्य जीव तू सम्यक तो जान। फिर आप्त कौन है? तो अत्ता दोष विमुक्को उपवा पर दोष वज्यम वयण तच्चाय दीव जीव दव्वा याई समयम में नहीं आनी। बोले आप तो जो है वो 18 दोषों से रहित परमात्मा है। फिर आगम कौन है? तो बोलते हैं कि पूर्वापर दोष से रहित परमात्मा के वचन आगम है। और तत्व क्या है? तो बोले जीवादिक जो द्रव्यादिक है, जीव द्रव्यादिक हैं, वो तत्व हैं, माने उनके जीव आदिक जो है वो तत्व है, आगम में जानने योग्य है। 18 दोष कौन से हैं उनका वर्णन किया, फिर जीवादिक तत्वों के नाम बताए, फिर जीव आदि तत्वों का वर्णन किया क्रम से, और वर्णन करके फिर मोक्ष तत्व का वर्णन करने के उपरांत उन्होंने सम्यक के 8 अंगों का वर्णन किया। फिर अंगों में जो प्रसिद्ध हुए हैं उनका स्मरण किया। फिर एक एक करके जो श्रावक धर्म के 11 स्थान हैं उनका विवरण प्रारंभ किया। तो 5 उदुम्बर फल, 3 मकार आदि अनेक दोषों का वर्णन भी किया और उन दोषों का फल भी बतलाया। सप्त व्यसनों का भी वर्णन किया, फिर सप्त व्यसन से प्राप्त होने वाली जो दुर्गतियां हैं उनका भी वर्णन किया, और फिर उन दुर्गतियों के दुखों का भी वर्णन किया, फिर चारों गतियों के दुखों का वर्णन किया, और कहा कि 7 व्यसनों का जो त्यागी होता है, 5 उदुम्बरों का जो त्यागी होता है, और सम्यक्त से जिसकी बुद्धि निर्मल होती है वो प्रथम स्थान में स्थित होता है, पहली प्रतिमा उसकी होती है। फिर दूसरी व्रत प्रतिमा है,
तो व्रत प्रतिमा में 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षा व्रत, इनका वर्णन आचार्य महाराज ने किया। और उसमें फिर शिक्षा व्रतों के अंदर उन्होंने ये क्या है कि अपने श्रौताचारों में गुणव्रत और शिक्षा व्रतों में बहुत भेद मिलते हैं सभी ग्रंथों में। आप देखिए तत्वार्थ सूत्र में अलग मिलेंगे, चारित्र पौड़ में अलग मिलेंगे, रत्नग्रंथ श्रौताचार में अलग मिलेंगे, पुरुषार्थ सिद्धिपाय में अलग मिलेंगे, वसुनिधि श्रौताचार में अलग मिलेंगे। तो इसमें उन्होंने भोग परिमाण, परिभोग परिमाण, अतिथि संविभाग और संलेखना, चार शिक्षा व्रत। फिर अतिथि संविभाग में उन्होंने पात्रदान का वर्णन किया। पात्रदान में 3 पात्र बताए और पात्र, दातार, दान विधि और दान योग्य पदार्थ और दान का फल, इन 5 का उन्होंने वर्णन किया। और इस प्रकरण में उन्होंने तीनों पात्र को नवोपचार विधि से आहार देने का निर्देश दिया है। असनम पाणम खाइमम सायमिति चौव्यो वराहार उवुत नव विहाणी दिव्य पत्तस्दायम। 3 पात्रों के लिए पूर्वोक्त 9 विधियों से ये 4 प्रकार का उत्तम आहार दान में दिया जाता है। बस अतिथि संविभाग इसका नाम है व्रत का। तो अतिथि संविभाग नाम होने के कारण यहाँ पर वो पात्र जो है अतिथि की मुद्रा में, और अतिथि की मुद्रा वाले पात्र जो है वो दंसन पहाड़ ग्रंथ में आचार्य कुंद स्वामी ने 3 पात्र बताए, 3 लिंग बताए 18वीं गाथा में। तो तीनों को ले लेना यहाँ पर। फिर दान का फल भी बड़े विस्तार से बताया, संलेखना का वर्णन किया। फिर तीसरा जो स्थान था सामायिक, उसका वर्णन किया। तो सुंदर वर्णन था वो। प्रोषद का भी वर्णन किया। प्रोषद में फिर उत्तम, मध्यम और जघन्य ऐसे 3 भेद किए। उत्तम में तो उपवास बताया उन्होंने अष्टमी और चतुर्दशी में, लेकिन सप्तमी को उपवास ग्रहण करना है एकाशन के साथ, और नवमी को भी एकाशन के साथ उसका पारणा करना है। सप्तमी को धारणा, अष्टमी को उपवास और नवमी को पारणा। तो आगे पीछे के दिन एक बार भोजन और उपवास के दिन निराहार रहना, ये उत्तम विधि है। और उसमें भी जागरण के साथ रहना, शयन नहीं करना, धर्म ध्यान में ही लगे रहना और 5 पापों का त्याग करके चलना। तो बोलते हैं कि पूरा अगर इस विधि से कर ले तो फिर वो भले ही गृहस्थ हो लेकिन फिर भी उसको 48 घंटे के लिए मुनि जैसी एक परिणति, त्याग की भावना जैसी आ जाती है। फिर उत्कृष्ट प्रोषद में उपवास था, मध्यम में केवल पानी लेते हैं, बाकी सारी क्रियाएं जो की तो करते हैं, पूजा भी करते हैं, अभिषेक भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और उसके लिए जो स्नान अपेक्षित है वो स्नान भी करते हैं। 2 स्नान बताए हैं पूजा और धार्मिक अनुष्ठान के लिए, कंठ स्नान और शिरः स्नान। इन 2 में से कोई भी एक स्नान आप अनिवार्य रूप से आपको करना होगा अगर आपको पूरी दान और पूजा की विधि संपन्न करनी है।
और दान और पूजा के बिना तो श्रावक रह नहीं सकते, इसलिए उपवास में ये वर्जित नहीं है। आयम विल निवेड़ी पेट ठाण चाहिए भत्तम। फिर जगन्य प्रदेश में पुरुषोत्तम में उन्होंने बताया कि आचाम्ल कर लीजिए आप। आचाम्ल में जो कांजी का आहार होता है, यानी भात का जो मांड है वो ले लेना है। और निर्विकृति में नीरस भोजन लेना है। एक स्थान में केवल हाथ और मुख को हिलाना है और कुछ भी नहीं हिलाना, अथवा एक बार जो परोसा गया है उतना ही लेना है, उससे अधिक नहीं लेना। फिर एक भक्त का अर्थ होता है एक ही बार भोजन करना है, दूसरी बार भोजन नहीं करना। भले ही चौथी प्रतिमा है, लेकिन फिर भी आपको उस दिन अष्टमी और चतुर्दशी के दिन 2 बार भोजन नहीं कर सकते 4 प्रतिमा डाले। ये बच्चों जगन्य पुरुषोत्तम वो कहलाएगा। और अगर 2 बार भोजन कर लेते तो फिर ये इनमें से कोई भी विधि नहीं बनती, फिर ना उत्कृष्ट पुरुषोत्तम बनता है, ना मध्यम बनता है, ना जगन्य बनता है। चौथी प्रतिमा में अष्टमी चतुर्दशी को नियम से एकाशन, एकाशन अशन का अर्थ भोजन होता है, एकासन नहीं होता। एकासन का अर्थ होता है एक आसन, तो एक भक्त में एक आसन, एक स्थान में एक आसन, ये जगन्य पुरुषोत्तम है। फिर अपने शरीर की सजावट आदि नहीं करना, ये सारी बातें होंगी वहां। भले ही गृहस्थ हो तो सामान्य जो सौभाग्यवती को जितना आवश्यक है उतना ही वो वैवाहिक जीवन में उसको अपेक्षित है। वहां पर जो भी श्रृंगार उनको करना होता है वो उसका निषेध नहीं कर सकते यहाँ पर, लेकिन जो अतिरिक्त सजावट होती है वो सब छोड़ देना होता है चौथी प्रतिमा में। फिर सचित्र त्याग प्रतिमा में त्वक, पत्र, प्रवाल, कंद, फल, बीज, ये जितने भी वनस्पतियां हैं उनको हरित अवस्था में नहीं लेना, यानी जीवित अवस्था में नहीं लेना। हरित का अर्थ ग्रीन कलर नहीं है, हरित का अर्थ ग्रीन कलर होता है, कोश में हरित शब्द का अर्थ हरा रंग भी होता है, लेकिन यहाँ पर जो हरित शब्द है वो सचित्त का पर्यायवाचक है। इसलिए यहाँ पर सचित्त अवस्था में किसी वस्तु का न सेवन करना, ये सचित्त त्याग प्रतिमा है। और उसमें अप्रासुक जल का भी त्याग होता है। इसके बाद रात्रि भक्त मन वचन काय कृत कार्य तन मूर्धना से जो 9 प्रकार का ब्रह्म होता है उसका दिन में त्याग कर देना, ये छठी प्रतिमा है। और अन्य आचार्यों ने रात्रि में 4 प्रकार के भोजन का त्याग कर देना कहा है। फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा में जीवन भर के लिए 9 प्रकार से ब्रह्म का त्याग करना होता है। और चर्चा में भी कोई अब्रह्म की चर्चा नहीं करना, जिससे उसमें राग उत्पन्न। फिर अष्टम स्थान में आरंभ त्याग प्रतिमा, तो सब प्रकार की आजीविका अधिक सबका आरंभों का त्याग करना होता है। फिर 9वीं प्रतिमा में परिग्रह का त्याग होता है, 10 प्रकार के परिग्रहों का त्याग हो जाता है। तो परिग्रहों का त्याग होने से ये वस्त्र जो है परिग्रह नहीं है, परिधान रूप जो वस्त्र होते हैं वो परिग्रह नहीं होते। पहनने वाले जो वस्त्र होते हैं ना वो उपभोग होते हैं, संग्रहित वस्त्र जो होते हैं वो परिग्रह होते हैं, जिनको आपने संग्रह करके रखा पड़े ना बरसों से। अभी विषय अपना दूसरा हो जाएगा, अभी विषयांतर चले जाएंगे अपन। चश्मा भी परिग्रह तो है ही है, पर वो परिग्रह अयोग्य परिग्रह नहीं है। परिग्रह में 2 भेद होते हैं भूमिका के अनुसार, कौन से परिग्रह योग्य है और कौन से अयोग्य है ये समझना है। जैसे खेलकों के जो ये वस्त्र हैं, ये वास्तव में आचार्य यहाँ पर जब चर्चा निकली थी तब ये बात आई थी कि आचार्य ये दीक्षा प्रदान करते हैं। ये जो मुद्रा है ना ये आचार्य महाराज प्रदान करते हैं, और आचार्य महाराज ने जीवन भर का संकल्प लिया है कि मैं परिग्रह
मन वचन काय से और कृत कार्य तनुना से त्यागता हूं। तो आचार्य महाराज जो दीक्षा दे रहे हैं वो परिग्रही दीक्षा दे ही नहीं सकते, ये वेश है, ये वेश है। अंतर समझ में आ रहा है आपको? ये आचार्य ने जो दीक्षा दी है वो किसी जीव को 11 प्रतिमा देते समय उन्होंने परिग्रह नहीं दिया है, उन्होंने उस भूमिका की वेशभूषा प्रदान की है, उन्होंने वो मुद्रा दी है, उन्होंने परिग्रह नहीं दिया, मुद्रा दी है, ये कहना था आचार्य। और आर्यका भी जो है उनके वस्त्र के बारे में वो कह रहे थे ये शीलोपकरण है, परिग्रह नहीं, ऐसा। फिर ये शंका जो थी ना, तर्क कुतर्क पहले भी चलते थे। फिर एक विद्वान को ऐसा लिखना पड़ा कि एलक को अपने कौपिन के प्रति मूर्छा होती है, इसलिए आर्यका एलक से बड़ी है। ये इन्होंने लिखा है आशाधर पंडित जी ने। पर वस्तुतः देखा जाए तो वो मूर्छा होती है नहीं होती है एक अलग बात है, वो वेश है उनका। लगाव राग तो पीछे से भी हो जाता है ना, राग तो बकुश मुनि के लिए भी हो जाता है, हम छोड़ सकते हैं। नहीं, अभी छोड़ सकते वाली बात नहीं है, अभी उनके जो संयम लब्धि स्थान है 11वीं प्रतिमा के, उसमें कुछ भी अपन आगे पीछे का नहीं सोच सकते। अगर आगे पीछे का सोचेंगे तो चींटी भी सिद्ध बन सकती है। अभी वो विवक्षा यहाँ नहीं लेना है, यहाँ पर 11वीं प्रतिमा जिनने धारण की है वो छोड़ सकते हैं इसलिए छोटे हैं, ऐसा नहीं है। हो सकता है उनमें से कुछ ऐसे भी हों जो न छोड़ सकते हो, छठी पृथ्वी से आने वाले। एक बार आचार्य से समझे एक किस्सा का कोई ना, ये दोनों शुल्क थे, तो उन्होंने भी बीच में महाराज जी ने मेरे के भर दिया और बोले कि आज का बोले तुमसे छोटी है तो इतनी बड़ी साड़ी में तो मुझसे पास इतना ही से छोटा है, और तुम्हारे एक लंगोटी है, एक सोना की साड़ी है, तो उसको बोले ऐसे नहीं करना, ऐसे तेल जब हो गया एक हफ्ता भर तक हम दोनों ने आज का छोड़ दिया, हाथ पड़े तो महाराज जी ने गुस्सा हो गया, तो बोले तुम उसके चक्कर में क्या पड़े हो तुम। अच्छा, मेरे से बोला वो तो है पागल, तो किसी मानता है आचार्य से क्यों मानता नहीं था, इस आचार्य से मैंने दुर्लक्ष किया था उसके बोले वो हाथ के लिए चौके वाले को कह दिया, बस तुम किसी पढ़ गए पढ़ तब एक दो दिन बाद तो एक वो आशिक था चौके में, वो चुपचाप पकड़ पड़ कैसा था, तो उसको भी काट दिया महाराज ने, तो फिर बाहर गए, मैंने फिर माता जी और नीचे में भरोसा कर दिया, बोले कि ऐसा नहीं है। नहीं, आर्यका का वर्णन जो मूलाचार में है और एलक शल्लकों का वर्णन श्रावकाचार में है, तो मूलाचार बड़े होते हैं, मूलाचार वाले बड़े होते हैं या फिर श्रावकाचार वाले बड़े होते हैं, सोचने की बात। तो वो उसके आकृति से नहीं है वो। अब चलो ठीक है, आर्यका की 16 हाथ की साड़ी है, जो क्षुल्लक आदिनाथ भगवान के समय थे उनकी कॉपी, उनके वस्त्र कितने बड़े होते थे। लेकिन महाराज जी अभी इस वक्त अगर जो क्षुल्लक बनते हैं पूर्ण साध्य तो उनको बहुत से लोग करते भी हैं, अब जो भगवान से बनते साध्य होते हैं क्या बात है, आज एक बंदे ये देखते नहीं वो बोला जाए वो पड़े नहीं है, इनके लिए हमको कहना पड़ता है कि महाराज जी क्षुल्लक इसलिए छोड़ते हैं, क्षुल्लक छोड़ते नहीं है, वो छोड़ते नहीं है, छोड़ सकते हैं तो नहीं छोड़ते, इसलिए समझाना पड़ता है। लेकिन ऐसा अपन कह नहीं सकते ना, नहीं उसका कारण है, ऐसा अपन इसलिए नहीं कह सकते कि तुम छोड़ सकते हो, क्योंकि हो सकता है ना छोड़ सकते हो, कोई शरीर में ऐसा दोष हो तो नहीं छोड़ सकते, ऐसे भी कई वो आते हैं ना विकल्प, प्रवचन सार में दिए हुए हैं कि अगर शरीर दूषित है तो फिर दिगंबर मुद्रा नहीं दी जा सकती है,
क्षुल्लक दीक्षा दे सकते हैं, तो क्या करेंगे? छोड़ सकते हैं ये नहीं बोल सकते आप उनको, वो छोड़ ही नहीं सकते क्योंकि आगम का आदेश नहीं है। नहीं, सबको नहीं है, सबको नहीं है, इसलिए अपन जो चीज सबके लिए नहीं है वो चीज अपन सबसे नहीं कह सकते, ये बात भी है। बिल्कुल भयंकर विरोध। उन्हें वो बोलते हैं कि मेरे को गुरु ने कह दिया तो मैंने बना दिया, मैं क्या करूं। तो वर्तमान की स्थितियों को देखेंगे तो फिर संकल्प विकल्प चालू हो जाएंगे। इसके जो अपन यहाँ पर अपन पढ़ रहे हैं बस उतना समझ लेते हैं, भगवान ने ये बताया था, फिर अपन जितना बनता है उतना कर रहे हैं, खत्म कर। और उसमें ये भी बताया था कि अगर तुम इतनी सीमा का उल्लंघन करोगे तो क्या हानि होगी, इसलिए इतनी सीमा में रहना, ये भी बताया। तो ठीक है। परिग्रह त्याग, तो ये खास बात तो ये थी कि वस्त्र परिग्रह नहीं होते, जो संग्रह किया जाता है वही परिग्रह होता है। अर्जुन संरक्षण, संवर्धन, संस्कार आदि व्यापृत मूर्छा, वो सारी बातें घटित हो तब परिग्रह बनता है। और परिग्रह शब्द का अर्थ ग्रहण करना भी होता है, ठीक, पर ग्रहण करना मात्र परिग्रह पाप पाप नहीं है। जैसे व्रतों को ग्रहण किया जाता है तो बोलते हैं कि महाव्रत परिग्रह, कई श्लोकों में आपको मिलेंगे कि महाव्रतों का परिग्रह था मुनिराज के पास, तो वो परिग्रह पाप नहीं था। परिग्रह का अर्थ वहां पर ग्रहण है, सामायिक परिग्रह, सामायिक को ग्रहण किया उन्होंने, तो उसको भी परिग्रह कहते हैं। गुरु उपकंठे व्रतानि परिग्रही है, गुरु के सामने व्रतों को परिग्रह करे, तो वहां पर ग्रहण करना अर्थ होता है उसका, वो परिग्रह पाप नहीं होता, मूर्छा परिग्रह नहीं होता वो, ऐसा। तो इस तरह 11 प्रतिमाओं का वर्णन था। 11वीं प्रतिमा में एलक और क्षुल्लक ऐसे दो भेद बताए। फिर रात्रि भोजन के दोष बताए, श्रावक के अन्य कर्तव्य में विनय, वैयावृत्ति, कायक क्लेश और पूजा विधान बताया। तो विनय के अंतर्गत बहुत सुंदर सुंदर बातें बताई। वैयावृत्ति में भी उन्होंने अलग अलग प्रकार से कैसे वैयावृत्ति होती है उसका उल्लेख किया। कायक क्लेश में जो उपवास की विधियां हैं श्रावकों के योग की, पंचमी व्रत है, रोहिणी व्रत है, फिर विमान पंक्ति व्रत है, नक्षत्रमाला व्रत है, ऐसे अनेक व्रतों का उन्होंने 7 प्रकार के व्रतों का वर्णन किया। फिर पूजा विधान जो है, पूजा विधान में उन्होंने 6 विभाग की, एक तो नाम पूजा, स्थापना पूजा, द्रव्य पूजा, क्षेत्र पूजा, काल पूजा और भाव पूजा। और पूज्य के अंतर्गत उन्होंने पंच परमेष्ठी और जिनागम इनको लिया। फिर ये एक जिनेन्द्र प्रणीत एक संक्षिप्त रूप था। अब इसमें 9 देवताओं का भी अपन विस्तार से अगर देखें तो फिर अकेले पंच परमेष्ठी नहीं, उनकी स्थापनाएं भी पूज्य होती है, उनको भी ग्रहण कर लेंगे। और जो जो फिर ये अर्पिता अनर्पित सिद्धि, ये सूत्र जैन धर्म का प्राणभूत सूत्र, जैन दर्शन का। तो इससे फिर और भी बहुत सारी सिद्ध क्षेत्र हैं, वो भी तो वंदनीय के अंतर्गत आएंगे, पूजनीय के अंतर्गत। और कल्याण की तिथियां हैं, वो पूज्य है कि अपूज्य है, सारी बातें आ जाएंगी। सबका वर्णन किया। फिर भाव पूजा में उन्होंने ध्यान को भी ले लिया कि आप ध्यानस्थ होकर भाव पूजा कर सकते हैं। और फिर पूजा का फल भी बतलाया उन्होंने, अभिषेक का फल बतलाया। फिर जो स्थापना विधि थी, स्थापना पूजा के अंतर्गत उन्होंने पूरी स्थापना विधि का भी
वर्णन किया। फिर सरस्वती की स्थापना का भी वर्णन किया, देवी के रूप में, और देवी यानी देवगति वाली देवी नहीं, सरस्वती देवी के रूप में। और शास्त्रों का भी उन्होंने वर्णन किया। फिर इतना सब करने के बाद अंततः क्या होता है, तो आचार्य महाराज ने कहा कि वो तीसरे भाव में मुनि पद अंगीकार करके मोक्ष जा सकता है विश्रावक, या फिर 5वें भाव में जा सकता है, 7वें और 8वें भाव में भी जा सकता है। और इसके बाद फिर अंत में उन्होंने प्रशस्ति में सिद्धांत चक्रवर्ती श्री नंदी आचार्य, सिद्धांत चक्रवर्ती नयनंदी आचार्य, सिद्धांत चक्रवर्ती नेमिचंद्र आचार्य, और फिर उनके शिष्य नेमिचंद्र आचार्य के शिष्य सिद्धांत चक्रवर्ती वसुनंदी आचार्य, ये उन्होंने अपना परिचय दिया। और ये जो नियम शास्त्र तक भेजा गया, उसमें कई शास्त्रों ने कर रहे हैं। तो वसुनंदी शब्दाचार्य है, इसमें ये श्री कुंद कुंद संताने लिखा है, ये कुंद कुंद आचार्य के आमनाय के थे। और इसमें चूंकि तीनों की नवोपचार विधि बताई, नवदा भक्ति इसको आजकल बोलते हैं, और चूंकि इसमें वो अष्टद्रव्यों वाली पूजा का बहुत विस्तार से वर्णन है, और इसमें वो दूध दही इक्षुरस वगैरह से भी अभिषेक का वर्णन है, तो इन कुछ चंद बातों को लेकर के इस ग्रंथ को उन्होंने अमान्य किया है। पर ये कुंद कुंद आमनाय का ग्रंथ है, ये इसका निर्णय जब तक उनके गुरु के मुख से ना हो जाए तब तक प्रामाणिक कैसे माना जा सकता है। और ठीक है, उनके भक्त मानते रहे, भक्त तो किसी को भी कुछ भी वो कर सकते हैं, भक्तों का मानना उनकी प्रामाणिकता का प्रमाण नहीं है। यदि गुरु कह दे कि इनने जो कुछ कहा है, ये जितने ग्रंथ इन्होंने अमान्य किए हैं वो वास्तव में अमान्य है, यदि गुरु कह दे कि 6ठी शताब्दी के बाद में सारे ग्रंथ प्रदूषित हुए हैं, तो विचार किया जाए। गुरु ने कभी नहीं कहा, गुरु ने तो आचार्य वीरसेन स्वामी को प्रामाणिक माना, गुरु ने तो आचार्य जयसिंह स्वामी को प्रामाणिक माना, गुरु ने तो आचार्य ज्ञान सागर महाराज को प्रामाणिक माना। तो हम तो पता है, तो हम तो उन्हीं में से आए, उन्हीं में से आए, हम तो जानते हैं। हाँ जी, सुन रहे आवाज स्वयंभू रमण द्वीप के तीर्थ हिस्से पनोरथी होते हैं, प्रतिमाधारी नहीं होते, तो भी उन्हें पंचम गुण स्थानवर्ती कहा है। गुरुदेव कृपया प्रकाश। तो कोई आपत्ति नहीं ना, प्रतिमाओं का जो वर्णन है वो मनुष्य गति की प्रधानता से, मुख्य तो क्या है, सम्यक दर्शन शुद्ध है, अतिचारों से उनका अतिचारों का परिहार करते हैं पुरुषार्थवश, और 5 अणुव्रत प्रधान है। मोक्ष मार्ग के लिए तो 5 पापों का त्याग अपेक्षित है, सम्यक दृष्टि है, सम्यक ज्ञानी भी है, तो उतना पर्याप्त है उनके लिए। वो तो बता चुके हैं। कौन है, किनका प्रश्न है? कहाँ थे उस दिन जिस दिन गाथा चली थी? द्रव्य पूजा और भाव पूजा की गाथाएं चली थी यहाँ पर, उस दिन कहाँ थे आप लोग? अब भी तो बताया ना, भाव पूजा में ध्यान वगैरह सब कुछ होता है, भक्ति पाठ, स्तोत्र पाठ, ये सब भाव पूजा में आते हैं, और द्रव्य पूजा में तो फिर ठीक है, द्रव्य पूजा में वो द्रव्य पूजन के द्रव्यों की चर्चा नहीं है, द्रव्य पूजा का कौन से द्रव्य पूज्य है, यानी जिनेंद्र भगवान पूज्य हैं, उनकी प्रतिमाएं पूज्य हैं, वो पूज्य द्रव्यों की चर्चा है द्रव्य पूजा में। उन पूज्य द्रव्यों की पूजा करना द्रव्य पूजा है, ऐसा लिखा है। द्रव्य चढ़ाकर पूजा करना द्रव्य पूजा ऐसा नहीं लिखा, द्रव्य चढ़ाकर तो पूजा करना ही है,
अच्छा, जो इसमें आए थे, मन वचन काय कृत कार्य तन बोधन, उसमें गाथा में लिखा था, मन वैण काय कृत कार्य दामो देहि मैं उणम नवदा दिवसम में जो विवज्जति गुणम मिसो सावो छट्टो, ये छठी प्रतिमा की गाथा थी। मन वचन काय कृत कार्य तन बोधना से अब ब्रह्म का दिन के समय त्याग करना छठी प्रतिमा है, और हमेशा के लिए त्याग करना सातवीं प्रतिमा है। और इसमें अंत में जो मोक्ष की प्रक्रिया बताई गई है, तो उसमें पूरे कर्म से कर्मों की प्रकृतियों का कैसे क्षय करते हैं, क्या क्या होता है शुक्ल ध्यान में, सारी बातें बताई। तो इससे ये बात एक परिचय हो गया कि ये रचना सिद्धांत चक्रवर्ती आचार्य की रचना है, क्योंकि सिद्धांत उन्होंने दे दिया वहां पर। इस तरह ये वसुनंद श्रावकाचार्य का भव्य स्वाध्याय अपना संपन्न हुआ था। इसमें कई जानकारी हम लोगों के लिए नहीं थी, हो सकता है कुछ लोगों को पहले से हो ये जानकारी, पर कई जानकारियां इसमें अनोखी जानकारियां थी। अब आचार्य महाराज के निर्देशानुसार आचार सार नामक एक ग्रंथ है, उसका स्वाध्याय प्रारंभ किया जाएगा। आचार्य महाराज ने आज शनिवार